गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कितनी टाइप की रिएक्शन होती है। 8 टाइप की रिएक्शन इन दिस चैप्टर हमें डिस्कस करेंगे। क्या है, फर्स्ट रिएक्शन होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन वर्ड जो बना है वो किससे बना है, कंबाइन से मिलके बना है। कंबाइन का मीन्स होता है जोड़ देना। जब दो या दो से ज्यादा आपके सब्सटेंस मिलके किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, हम उस रिएक्शन को क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंस टू मेक फॉर्म वन सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए इसके अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जामिनर आपसे एक रिएक्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑप्शन में सही रहेगी। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कार्बन को जलाया जाता है, कोई वुड है उसको जलाया जाएगा तो हमारे पास CO2 बन जाएगा। दो चीजें मिलकर कोई थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। कंबाइन का मीन्स होता है जोड़ना, दो चीजें जुड़ी हैं और एक का निर्माण हुआ है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन क्या कहेंगे, विखंडन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो क्या कहता है कि एक सिंगल कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा के अंदर टूट जाता है तो हम क्या कह देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। कहने का मीन्स क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा के अंदर टूट जाएगा तो हम कह देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इसका एग्जांपल है NaCl। NaCl मीन्स आपका जो सिंपल नमक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में फार्मूले वाली वीडियो देख लेना, उसमें NaCl नमक का फार्मूला लिखा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मीन्स क्या है कि दो कैंडिडेट मान लीजिए एक ही रो के अंदर बैठे हैं और उनमें से एक जो बच्चा है वो ज्यादा ताकतवर है सेकंड वाले बच्चे से, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो बच्चा है वो सेकंड वाले को वहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब क्या है, एक जो चीज है वो दूसरे वाले को अपनी जगह उस जगह के ऊपर बैठने के लिए हटा देगी उस चीज को। तो एग्जाम्पल में बहुत बार एग्जामिनर ये वाला एज इट इज सेम क्वेश्चन डाल देता है। Fe+ में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और आपका बन जाता है कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। एक एक्टिविटी आती है प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन की नेल्स डबो देगा या कील डबो देगा और ये पूछेगा कि वो जो कील है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो भूरे रंग की हो जाएगी होने के बाद और आपका कॉपर किसी दूसरी चीज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एक विस्थापित किया गया है, एक गया है दूसरी जगह पे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो बार हटाना पड़ेगा उसी सब्सटेंस से, दोनों से रिएक्शन करेगा, दोनों हटाने भी पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली का मीन्स होता है परस्पर, म्यूचुअली का मीन्स होता है परस्पर। मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स में एक टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एग्जाम में हर बार पूछता है, अब भी पूछेगा। क्या होता है, ये देखो ये वाली उंगली है ना, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर। ये कहेगा आवर फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड आवर थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर का मीन्स है एक दूसरे के। मान लीजिए हमारे पास दीवार है ना, ये वाली दीवार इस वाली दीवार के पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मीन्स होता है परस्पर, म्यूचुअली का मीन्स होता है परस्पर। ये अब उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ये Na2SO4+ में
BaCl2। और देखो फर्स्ट केस में किसके साथ डिस्प्लेस किया है, किसने, सल्फेट ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया है, बेरिलियम के साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम सल्फेट बना दिया, और नमक ने Na ने किसके साथ अटैच हो गया, Na किसी क्लोरीन के साथ, और हमारे पास साल्ट बन के तैयार हो गया। क्या इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट वाले ने इस वाले के साथ रिएक्शन कर लिया, सेकंड वाले ने इस वाले के साथ रिएक्शन कर लिया, और दोनों का काम चल गया है। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हर बार इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर बार डाल देता है। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है, मैंने कल भी पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन से याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जोड़ देनी है किसको, जो शब्द दिया है ना ऑक्सी वर्ड है, ऑक्सी से याद रखो ऑक्सीजन ही जोड़नी है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन जोड़ दिया, ऑक्सीजन को जोड़ देना है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वहां से गायब कर देनी, हटा देनी है, तो हम क्या कह देंगे, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद रिडक्शन रिएक्शन पूछी जाती है, वो क्या होती है, रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है बेटा। जब आपको ऑक्सीडेशन आ जाएगी तो रिडक्शन अपने आप आ जाएगी। कैसे, ऑक्सीडेशन के अंदर बेटा हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, पर जो रिडक्शन होती है उसके अंदर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ा गया है और हाइड्रोजन के रिमूव किया गया है, और रिडक्शन में इससे अपोजिट केस होता है, हाइड्रोजन को बेटा जी जोड़ा जाएगा और लॉस किया जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का लॉस किया जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को, अगर इन दोनों को ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, आपकी वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, इन दिस रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कल भी मैंने पढ़ाया था। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडो का मीन्स होता है एनर्जी को अंदर लेगा, और एक्सो का मीन्स होता है एनर्जी को बाहर छोड़ेगा। जब एनर्जी अंदर आएगी, इसका मीन्स मान लीजिए एनर्जी अंदर आ रही है तो हमें गर्मी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा केस क्या है, एक्सोथर्मिक। पहले एंडोथर्मिक को क्लियर कर लेते हैं। हीट इज इनटेक या कंज्यूम बाय रिएक्शन, क्या कहेंगे कि एनर्जी जो हमारे द्वारा शोषित की जाएगी, इनटेक की जाएगी, उसको हम एंडो का वर्ड से मीन्स याद रखना इनटेक होता है बेटा, और एक्सो मीन्स होता है बाहर, एनर्जी बाहर चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक्सो का जो वर्ड है उसको कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने की कोशिश की, हमें जो एनर्जी मिली है ना बेटा वो रिलीज हुई। जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे लकड़ के अंदर आग लगाई है तो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे अब सर्दी आ जाएगी तो हम जो लकड़ियां जलाते हैं या एनर्जी लेने के लिए ही तो जलाते हैं ना, वो क्या होगा बेटा, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन और जब रिडक्शन हो जाएगा तो आपकी किताब में एज इट इज ऐसे लिखा मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। अगर इन दिस टॉपिक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आपका YouTube आपका चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।